हेलो, गुड इवनिंग साथियों। चलो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं झारखंड सामान्य ज्ञान की टोटल 40 प्रश्न दोस्तों जो जैसे जेएसएस सीजीएल में पूछे जाएंगे। सिर्फ बिल्कुल उसी तरह है। ये एक सेट पेपर है, वो आपका रियल एग्जाम होगा। तो इसमें आप इस वीडियो को एक एनालिसिस की तरह, एक रिवीजन की तरह, रिवीजन के फॉर्म में इस वीडियो को देख सकते हैं कि हमने 40 क्वेश्चन में कुल कितना क्वेश्चन बना पाया। इसको रैपिड फायर में स्पीड में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो झारखंड जो है दोस्तों, ऐसे भारत के मैप में देखिएगा तो उत्तर पूर्व की ओर है, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो है सिर्फ पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और उत्तर में अगर उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 21 डिग्री 59 मिनट से लेकर 25 डिग्री 18 मिनट तक जो है ये मतलब कि फैला हुआ है, ठीक है। ये उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी बात करेंगे उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व की पश्चिम की लंबाई, तो पूर्व से पश्चिम जो है दोस्तों वो ज्यादा है, ठीक है, और उत्तर से दक्षिण कम है। उत्तर दक्षिण कितना हो जाएगा, ठीक है। दोनों को दोनों आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। एक 400 कुछ होगा, एक 300 कुछ होगा। आप जाइए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं सबका कमेंट रीड करता हूँ और सबको लगभग रिप्लाई देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए लिखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा याद होगा। बोल देंगे, सुनिएगा, निकल जाएगा। अगला है रांची एवं हजारीबाग के पठार किनारे अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की जो है औसत ऊंचाई कितनी है। तो रांची का पठार, हजारीबाग का पठार और जो है पाट क्षेत्र का, इन तीनों का जो है लगभग लगभग औसतन में दिया हुआ रहता है। तो यहाँ रांची एवं हजारीबाग के पठार पूछा है, ठीक है। और इनका जो है अवस्थित बाह्य पठार निम्न पठार की जो है औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी। इनका औसत जो है 300 से 450 के बीच होता है। कितना होता है, 300 से 450 के बीच जो है इसकी औसत ऊंचाई होती है। पाट क्षेत्र सबसे ज्यादा ऊंचा है दोस्तों, सिर्फ गिरिडीह को छोड़ के, जो पारसनाथ पर्वत है उसको छोड़ के। अगला है झारखंड का जो है औसत वार्षिक तापमान कितना होता है। वार्षिक तापमान पूछा है। सालाना जो है एवरेज निकाल के इसका टेम्परेचर झारखंड का कितना होता है, तो वो है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, टेम्परेचर झारखंड का। सबसे ज्यादा यहाँ का गर्म क्षेत्र की बात करें तो वो हो जाता है हम लोग का जमशेदपुर, ठीक है। और सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र नेत्रहाट। लेकिन वही अगर झारखंड की शिमला की बात करें तो शिमला कौन सा हो जाता है, रांची, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, दामोदर की लंबाई झारखंड में कितनी है। तो ऐसे झारखंड में इसकी तो लंबाई हो जाएगी 290, लेकिन अगर टोटल बात करें तो टोटल हो जाएगा 592, ठीक है। कितना हो जाएगा, 592 किलोमीटर। लगभग 12,800 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये जो है दोस्तों, इसका जो अपवाह प्रणाली जो है, अपवाह क्षेत्र 12,800 वर्ग किलोमीटर लगभग फैला हुआ है। कौन, दामोदर नदी, ठीक है। इसको देव नदी के उपनाम से जाना जाता है और इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी जो है दोस्तों देव नदी और प्रदूषित नदी, सबसे चौड़ी नदी और सबसे लंबी नदी। और कहाँ से निकलती है, ये लातेहार के जो है चंदवा, टोरी चंदवा लातेहार चूल्हा पानी कभी कभी लिखा हुआ रहेगा, वहीं से निकलती है, ठीक है। चलिए आगे, और इसमें टोटल 8 बांध है दोस्तों, ठीक है। अय्यर बांध भी इसी में है। कहाँ पे है, बेरमो में। चलिए निम्नलिखित में से कौन तापीय विद्युत केंद्र दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है। तापीय यानी कि थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट किसके अंतर्गत जो है दामोदर घाटी परियोजना में सम्मिलित है, तो वो कौन सा है दोस्तों, वो है दुर्गापुर तापीय, बोकारो, चंद्रपुरा। ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों, थर्मल बोकारो, थर्मल चंद्रपुरा और दुर्गापुर जो तापीय विद्युत ग्रह, ये सारे के सारे जो है किससे, दामोदर घाटी परियोजना से सम्मिलित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, सदरी घाघ जलप्रपात। सदनी घाघ जलप्रपात ये किस नदी पर है। तो सदनी घाघ जलप्रपात किस नदी में है, शंख नदी में। सा से सदनी, सा से शंख, ठीक है। सा से सदनी और सा से शंख नदी पर स्थित है। कौन, सदनी घाघ में शंख, ठीक है। सदनी घाघ जलप्रपात किस में है, शंख नदी में है। और शंख नदी निकलती कहाँ से है, तो गुमला से। कहाँ से, गुमला। शंख नदी कहाँ से निकलती है, गुमला से। गुमला जो है अपना सीमा साझा करता है लोहरदगा के साथ, लातेहार के साथ, सिमडेगा के साथ, खूंटी के साथ और रांची के साथ, ठीक है। चलिए अजय नदी की बात करेंगे तो अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर से निकलती है। और मुंगेर कहाँ पे है, बिहार। स्वर्ण रेखा कहाँ से निकलती है, नगड़ी, रांची से निकलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत उम्र सीमा तथा आर्थिक सहायता क्रमशः कितनी होती है ना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है ना, पहले तो उम्र बताना है, उसके बाद जो है उसमें कितना आर्थिक सहायता राशि, आर्थिक मतलब पैसा जो है दोस्तों वो दिया जाता है। तो इसमें लगभग 30,000 रुपया दिया जाता है, ठीक है। 30,000 रुपया दिया जाता है और 18 वर्ष कम से कम उम्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में कम से कम 18 साल और जो है 30,000 रुपया की सहायता राशि प्रदान की जाती है। किनके द्वारा, तो मुख्यमंत्री जो है कोष के द्वारा जो है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत
ये दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, राज्य के ग्रामीण युवाओं को कृषि कार्य में प्रोत्साहन हेतु चलाई जा रही योजना का क्या नाम है? ठीक है, कौन सा ऐसा योजना है जिसके तहत राज्य के ग्रामीण युवा को कृषि के साथ जोड़ना है? तो ये है दोस्तों कौशल योजना। क्या है? कौशल योजना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो है युवाओं को कृषि के कार्यों में मन लगाने के लिए, उन्हें जोड़ने के लिए ये योजना चलाया जा रहा है। अगला, ढाल विद्रोह के संदर्भ में कौन सा कथन जो है दिया हुआ है, इन पर हम लोग को विचार करना है। लास्ट में पूछा है कि कौन से सत्य है। तो पहला दिया हुआ ढाल विद्रोह 1767 में हुआ था। ठीक है, ढाल विद्रोह जो है 1767 में हुआ था। उसके बाद इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल। किसने? जगन्नाथ ढाल। दोनों स्टेटमेंट ये सही है। अगला, झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश इसी क्षेत्र से, सिंहभूम वाले हिस्से से ही हुआ था। कब? 1767 के आसपास ही जो है इस क्षेत्र से हुआ था। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1, 2 और तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि सदानों की जो है मुख्य भोजन क्या है? जो सदान है, सदान किनको कहा जाता है? झारखंड के वैसे जो है स्थानीय निवासी, जो आदिवासी नहीं है, ठीक है, आदिवासी नहीं है, उन्हें क्या कहा जाता है? सदान कहा जाता है। तो सदानों का जो है वो मुख्य खाद्य पदार्थ या भोजन जो है वो क्या है? तो वो है दोस्तों चावल। क्या है? ज्यादातर चावल खाते हैं। ठीक है, चलिए। और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है दोस्तों गेहूं को अनार्य भोजन कहा जाता था। ये वर्ड याद रखिएगा, क्या कहा जाता था? अनार्य भोजन। अगला, महुआ को झारखंड में खाया जाता है दोस्तों। ठीक है, महुआ को भूंज के महुआ का दारू बनता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं कि महुआ को बहुत तरह से यहाँ लोग यूज करते हैं। उसका जो कोचरा होता है, कौड़ी जिसको बोलते हैं, उससे तेल निकाला जाता है। उसके फल्ली से, उसका छिलका से कहीं कहीं सब्जी भी बनाया जाता है। ठीक है, महुआ बहुत ही काम का चीज है। झारखंड के लोगों के लिए ये कहीं ना कहीं वरदान है महुआ। ठीक है, और बर्बादी का भी कारण है बहुत ज्यादा। इसमें लोग दारू वारू पी के और संलिप्त होकर बर्बाद हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो है नीचे दिए गए हैं विभिन्न विकल्पों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक जो है वो सही नहीं है? तो संथाल विद्रोह, तिलका मांझी, यही बात गलत है दोस्तों। संथाल विद्रोह से कौन संबंधित है? सिंधु कान्हू, चांद भैरव, फुल्लो झानो। कौन कौन? सिंधु कान्हू, चांद भैरव, फुल्लो झानो। ठीक है, ये सब भाई बहन थे और इन सबके पिता का नाम क्या था? चुन्नी मुर्मू। तो हुल विद्रोह, संथाल हुल विद्रोह कब हुआ था? 1855। 1855 में हुआ था दोस्तों। और 1855-56 के बीच ही है ना, बरहेट में सिद्धू कान्हू, इन दोनों को फांसी दे दिया जाता है। बरहेट कहाँ पे है? तो साहेबगंज में है। और चांद और भैरव को गोली लगने से युद्ध स्थल में ही मौत हो जाती है। और कहा जाता है फुल्लो और झानो ने कुल्हाड़ी से लगभग 21 अंग्रेजों का गला काट डाला था। ठीक है, फूलो और झानो ने। अगला है सफाहोड़ आंदोलन। ये लाल बाबा, ये जिन्हें लाल हेमरम के भी नाम से जाना जाता है, एकदम सही सुमेलित है। कि खरवार आंदोलन, भागीरथ मांझी और उल गुलान बिरसा मुंडा। ठीक है, कौन? उल गुलान से कौन संबंधित है? बिरसा मुंडा। ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। जो पहला वाला था वो सिर्फ गलत था। चलिए अगला है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव कौन बनाए गए थे? ठीक है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। तो ये जो है दोस्तों कैथोलिक वाला कब हुआ था? 1833 में। ठीक है, नहीं 1915, 1933। कब? 1933 में। ठीक है, 1933, गलती से 1833 बोला गया था, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए। तो छोटा नागपुर कैथोलिक सभा जो है दोस्तों, ठीक है, इसमें जो है इसके जो है बात करेंगे छोटा नागपुर कैथोलिक सभा के प्रथम महासचिव की, तो वो कौन थे? वो थे इग्नेस बैक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1933 में जो है दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी छोटा नागपुर कैथोलिक सभा की। ठीक है, और ये जो है दोस्तों जब आप पढ़िएगा 1910 से लेके 1950 नहीं, पूरा 2000 तक, जब तक कि झारखंड अलग नहीं हो जाता है, ये आंदोलन का पूरा दौर रहा था दोस्तों। इसी बीच ये छोटा नागपुर कैथोलिक सभा पढ़ने को मिलेगा। उससे पहले किसान सभा पढ़ने को मिलेगा। उससे पहले छोटा नागपुर उन्नति सभा पढ़ने को मिलेगा। उससे पहले जो है आपको जे बार्थोलमन के द्वारा जो है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, वो पढ़ने को मिलेगा। और जस्ट इसके बाद जो है कैथोलिक सभा के बाद एक गठन किया गया था 1939, 38-39 में, किनके द्वारा? जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा, आदिवासी महासभा। तो ये सारे के सारे पढ़िएगा जब झारखंड निर्माण आंदोलन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? झारखंड निर्माण आंदोलन के तहत। अगला है दोस्तों, वीडियो देखने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन देख लिए और आंसर देख लिए वही है। उसके साथ जो है आपको देखना होगा कि पॉल दयाल कौन थे, जुवेन लकड़ा कौन थे, इग्नेस बैक कौन थे, इन सब के बारे में आपको जानना पड़ेगा। ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों, जुवेन लकड़ा और पॉल दयाल, ये सब छोटा नागपुर उन्नति सभा के सदस्य रह चुके थे।
ठीक है। तो सारे ऑप्शन को जब आप रिलेट करके चलिएगा, आपके पास डीप नॉलेज होगा, तभी के तभी आप जो है सारे क्वेश्चन को आसानी से और अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 40 में से कम कोशिश कीजिए दोस्तों कि 35 क्वेश्चन तक आप यहाँ से करेक्ट करके मतलब निकल पाए, ठीक है। कम से कम 35 क्वेश्चन यहाँ से आप सही करें, ठीक है। चलिए अगला 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या जो है वो सही नहीं है, ठीक है। तो जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने थे, नहीं दोस्तों, ठीक है, यही बात जो है वो गलत है। 1952 में विधान बिहार सभा में चुनाव हुआ था, जिसमें झारखंड पार्टी 33 सीट पाकर उभरी तथा सुशील कुमार बागे जो है वो बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने थे। कौन? सुशील कुमार बागे। तो ये स्टेटमेंट ये सब जो है सही है। पहला जो स्टेटमेंट है कि जयपाल सिंह जो है बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने थे, ये जो है स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलिए अगला, सरदार आंदोलन का प्रथम चरण की समाप्ति के समय बिरसा की आयु कितनी थी, ठीक है। सरदार आंदोलन, तो बिरसा मुंडा की माता का नाम करमी और पिता का नाम सुगना मुंडा था। सरदार आंदोलन के प्रथम चरण की समाप्ति के समय, उस समय जानते हैं बिरसा मुंडा का उम्र जो था वो मात्र 6 साल था। क्या था? मात्र 6 साल। अगर इनके गुरु की नाम बात करें तो कौन थे? आनंद पंडा। इन्होंने वैष्णव धर्म को अपनाया था, ठीक है। और इसने बाद में एक अपना पंथ चलाया जिसको बोलते हैं बिरसाइत पंथ। क्या कहते हैं? बिरसाइत पंथ, जिसमें इन्होंने कहा मांस मदिरा को सीधा एकदम खाने से मना कर दिया, और ये जड़ी बूटी का भी कुछ काम जानते थे। इन्हें विश्व पिता का अवतार और धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड में तो इन्हें भगवान के नाम से भी जाना जाता है। अगला, निम्नलिखित व्यक्तियों के उपनाम और उन्हें सम्मिलित करना है। तो दिसोम गुरु, ठीक है, दिसोम गुरु शिबू सोरेन को कहा जाता है, ठीक है। दिसोम गुरु बोलिए या गुरु जी बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। आदि विद्रोही तिलका मांझी को कहा जाता है। और मारंगोम की किसको कहा जाता है? जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। छोटा नागपुर के श्री राम नारायण सिंह को कहा जाता है। तो पहला के दो और दूसरा के एक, पहला का दो और दूसरा का एक, दो ऑप्शन मिल गया। अब आदि विद्रोही, इधर तिलका मांझी यानी सी का चार यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। कौनो दिक्कत बोल दीजिए अगर दिक्कत है तो। चलिए अगला है, पशुपालन एवं चराई पर आश्रित झारखंड की जनजाति निम्न में से कौन सी है? पशुपालन पर बोला है, ठीक है। कौन सी जनजाति है? तो यह है खरवार जनजाति। कौन सी? खरवार जनजाति जो है ये पशुपालन पर जो है आश्रित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल जो है अस्थायी कृषि है। क्या है? अस्थायी कृषक। अस्थायी कृषक कौन है? संथाली। उसके बाद सबर की बात करें, ठीक है, उरांव जो है दोस्तों सबसे जो है विकासशील अगर या विकसित बोल सकते हैं जनजातियों में सबसे ज्यादा जो है, और ये द्रविडियन है, ये दक्षिण भारत से चलकर आए हुए उरांव है, ये जो है ज्यादा विकसित है, सबसे ज्यादा उरांव, ठीक है। और सबर भी जनजातियों के अंतर्गत आते हैं। अगला, मुंडा में वधु को किस नाम से जाना जाता है? तो मुंडा में जो है दोस्तों वधु को क्या कहा जाता है? गोनोंग टाका। क्या कहा जाता है? गोनोंग टाका, ठीक है। और ये जो संथाल जनजाति में युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? घोटुल। क्या कहा जाता है? घोटुल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे देखेंगे कि झारखंड बजट 2020-21 क्या करे, 21 के करंट अफेयर को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए 21 के करंट अफेयर हटाइए, 22-23 अब इधर लेटेस्ट के करंट अफेयर को, और जो इधर आर्थिक समीक्षा है उसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला है, राज्य विधानसभा में राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल किसके अभिकर्ता के रूप में प्रशासन चलाता है, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों किनके जो है? केंद्र सरकार के। किनके? राष्ट्रपति शासन के समय जो है ये केंद्र सरकार के अनुरूप जो है यहाँ शासन चलता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सही है? चैनपुर महल के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह कोयल नदी के किनारे है, सही है दोस्तों। इसका निर्माण जो है चेरो राजा के राजपूत दीवान पूरनमल के द्वारा, वंशजों के द्वारा कराया गया था, और यह मेदिनीनगर में स्थित है। ये सारे स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला, झारखंड की चित्रकला में प्रचलित प्ररूपों में से कौन सा नहीं है? तो जादू पटिया झारखंड का है, सोहराय चित्रकला झारखंड का है, और कोहबर पेंटिंग भी झारखंड का है। जादू पटिया संथालों में, कोहबर जो है दोस्तों ये जो है बिरहोर जनजाति जो होती है उनमें, और सोहराय चित्रकला ये जो है किया जाता है सोहराय के समय में, जानवरों के पेंटिंग दीवारों पर बनाया जाता है, पेड़ पौधा प्राकृतिक से रिलेटेड चित्र बनाया जाता है दोस्तों। ये सारे के सारे जो है प्रचलित, इनमें से सभी जो है वो झारखंड से हैं। प्रचलित रूपों में से कौन सा नहीं है? तो है ना, प्रमुख रूपों में से कौन सा नहीं? ये सारे जो है दोस्तों झारखंड से संबंधित है ना, इनमें से सभी होगा, है ना, सभी जो है झारखंड से हैं। कौन सा नहीं है की जगह होना चाहिए यहाँ पे? कौन सा है? तो ये तीनों के तीनों जो है दोस्तों प्रचलित रूप है, ठीक है, तीनों के तीनों प्रचलित रूप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैरो हो जनजाति में गाया जाने वाला एक लोकगीत है,
यह निम्न में से किस प्रकार का लोकगीत है? तो हैरो एक हो जनजाति में ये एक गीत गाया जाता है दोस्तों। ये एक प्रकार का जो है धान बुआई के समय गाया जाने वाला गाना है। ठीक है, धान को जब बोया जाता है उस समय जो है ये गीत गाया जाता है। और हो जनजाति सबसे ज्यादा ये कोल्हान वाला हिस्सा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जो है इधर पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा धान की अगर खेती की बात करें, ठीक है, तो इसी क्षेत्र में तो होता है दोस्तों पश्चिमी सिंहभूम में। और पश्चिमी सिंहभूम का जो मुख्यालय होता है चाईबासा, और चाईबासा के मैदान में सबसे कम बारिश होता है। ठीक है, चाईबासा के मैदान में सबसे कम बारिश होता है और धान की खेती सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में ही होता है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में है जो है हो जनजाति पाए जाते हैं जो हैरो संगीत गाते हैं जो धान की बुवाई से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कर्मा नृत्य के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सही है। तो इसमें 8 पुरुष और 8 स्त्रियां भाग लेती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। बहुत सारी स्त्रियां और बहुत सारे पुरुष जो है इसमें पूजा पाठ करते हैं और भाग लेते हैं। और यह एक सामूहिक नृत्य है, तो हाँ एकदम सामूहिक नृत्य है। इसमें जो है सब एक दूसरे के ये हाथ पकड़ के और डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, झूमर करते हैं। और यह नृत्य वर्षा ऋतु के आरंभ से लेकर समाप्ति तक चलता है। तो ये सारे के सारे जो है स्टेटमेंट दोस्तों कहीं ना कहीं लगभग लगभग सब सही है। ठीक है, उपयुक्त में से सभी सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है युवा सांस्कृतिक मंच नाट्य मंच झारखंड के किस जिले में स्थित है? सांस्कृतिक मंच और नाट्य मंच, तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे गढ़वा में है। कहाँ पे है? गढ़वा में ये स्थित है। दिए गए जो है युवा सांस्कृतिक और लोक नाट्य, एक सेकंड, युवा संस्कृति और लोक नाट्य ये जो है दोस्तों, सॉरी ये पश्चिमी सिंहभूम में है। कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है, गलती हो गया दोस्तों। ये जो है पश्चिमी सिंहभूम, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला है मुंडा आदिवासी पूजा स्थल पर कर्मा वृक्ष के कितने डालियां को गाड़ते हैं? तो ये जो दोस्तों 2 डाली, कितना? एक जोड़ा जो है डालियों को गाड़ा जाता है और उसमें पूजा की जाती है करम की। ठीक है, करम की पूजा। उसके बाद संथाली भाषा के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो संथाली जनजाति की भाषा जो है संथाली है, संथालों की भाषा संथाली। और संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। संथाली भाषा के 3 रूप पाए जाते हैं। संथाली भाषा में 3 रूप, कौन कौन से 3 रूप? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। और संथाली अपनी भाषा को है ना होड़ रोड अर्थात होड़ लोगों की बोली है। सही है दोस्तों, ये जो है 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी जो है गलत है। ठीक है, ए और सी सही और बी जो है वो गलत है। तो इसमें 4 प्रकार के हड़ पाए जाते हैं, 12 प्रकार के गोत्र पाए जाते हैं और 8 प्रकार के विवाह के ये जो है तरीका पाया जाता है। ठीक है, और विवाह को क्या कहा जाता है? बापला। अगला जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो भाषा की नाट्य पुस्तक पोम्पो शहर होरो के लेखक कौन है? तो हो भाषा की जो है नाट्य किताब है पोम्पो शहर। ठीक है, पोम्पो शहर होरा, इसके जो है लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? लोको बोदरा। कौन है? लोको बोदरा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो उधवा पक्षी विहार कहाँ पे है? उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है। ठीक है, उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उधवा पक्षी विहार। ठीक है, उधवा पक्षी विहार। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1991 में। ठीक है, कब हुए थे? 1991 में उधवा पक्षी विहार कहाँ पे? साहेबगंज इसकी स्थापना हुई थी। ईचागढ़ पक्षी विहार की बात करें तो ये कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ है। ठीक है, चंद्रपुरा बोकारो चंद्रपुरा। तिलैया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोडरमा में। ठीक है, तिलैया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? कोडरमा। अगला झारखंड की कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य विलुप्त भेड़िया के लिए ये जो है, तो भेड़िया अभ्यारण्य कौन सा है? महुआ टांडी अभ्यारण्य, भेड़िया अभ्यारण्य। महुआ टांड अभ्यारण्य भेड़िया। आप जाइए कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में कि महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? महुआ टांड भेड़िया अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी? एक ही चीज को इतना बार लिखवाएंगे और बोलवाएंगे कि आपको जो है ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। बस आप सारे वीडियो को अच्छी तरह से और पूरा लास्ट तक देखें। अगर आपको समय की कमी लगती है तो कुछ मत कीजिए, वीडियो को दुगुना कीजिए, 1.5 गुना कीजिए, देखिए, लेकिन सारे क्वेश्चन को देखिए। कोशिश कीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन को टच करें। अगला झारखंड का सबसे बड़ा जो है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो वो है सिंहभूम। और सबसे छोटा की बात करें तो कौन सा है? चतरा। ठीक है, सबसे छोटा चतरा हो जाएगा और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सिंहभूम। अगला बात करेंगे जो है रांची में जो है दोस्तों सांसद कौन है? संजय सेठ। ठीक है, हजारीबाग में कौन है? जयंत सिन्हा। गिरिडीह शायद सांसद कौन है? चंद्र प्रकाश चौधरी। और उधर हम लोग बात करेंगे गोड्डा में कौन है? निशिकांत दुबे। ठीक है, तो इस तरह कुछ सांसदों के भी नाम को आप याद रखिएगा। अगला निम्नलिखित में से किस मिशन ने 2 प्रकार के ग्रामीण स्कूलों का निर्माण करवाया था? ठीक है, 2 प्रकार के
ग्रामीण स्कूल, तो वो जो है दोस्तों किसके द्वारा किया गया था, एसपीजी मिशन के द्वारा। किनके द्वारा, एसपीजी मिशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए झारखंड अधिविद्य परिषद यानी कि जेएससी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल कब अस्तित्व में आया था, 2003 में। कब, 2003 में, 26 दिसंबर 2003 को जेएससी, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। अगर अभी इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है, अनिल महतो। कौन है, अनिल महतो। और अगर विधानसभा के अध्यक्ष की बात करेंगे कौन है, रविंद्र महतो। ठीक है, कौन है, रविंद्र महतो। गोमिया विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, लंबोदर महतो। कौन है, लंबोदर महतो। ठीक है, और लंबोदर महतो को जो ही डॉक्टर लंबोदर महतो को अभी उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार भी दिया गया है झारखंड में। ठीक है, चलिए अगला है झारखंड में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला। तो सबसे कम जनसंख्या यहाँ पर कहाँ है दोस्तों, लोहरदगा। कहाँ पे है, लोहरदगा। ठीक है, इसको पहले लोहगढ़ के नाम से जाना जाता था, लोहरदगा नहीं, किस्मते लोहरदगा। आईने अकबरी में इसको क्या कहा गया है, किस्मते लोहरदगा। और चतरा को झारखंड का प्रवेश द्वार, झारखंड का प्रवेश द्वार किसको, चतरा को। ठीक है, कोडरमा में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल तिलैया कोडरमा में ही है। ठीक है, चलिए और सिमडेगा में राम रेखा मेला। ठीक है, सिमडेगा जो है दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन दोनों के साथ जो है अपनी सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा कथन जो है लास्ट में पूछ रहा है कि सही है। तो सबसे पहले सबको पढ़िए, विजय नीलमणि खलको का संबंध जो है एथलेटिक्स से है। ठीक है, विजय नीलमणि खलको का संबंध जो है एथलेटिक्स से है। ठीक है, सही है। उसके बाद धर्मेंद्र तिवारी, ये जो है तीरंदाजी प्रशिक्षक है, यानी प्रशिक्षक माने कोच, क्या है, कोच है। उसके बाद नरेंद्र सिंह हॉकी के प्रशिक्षक है, यानी कोच है। यानी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट तीनों के तीनों जो है दोस्तों क्या है, वो सही है। ठीक है, चलिए अगला जो है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। ठीक है, तो सुनील कुजूर हॉकी से संबंधित है, दीप सेन गुप्ता शतरंज से है। ठीक है, उसके बाद बैम बैम जूडो से, और सरबजीत खांडा ताइक्वांडो से। यानी 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि 26 मार्च 2020 को झारखंड के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, कब, 2020 का करंट अफेयर है, छोड़ दे दोस्तों 2020 के करंट अफेयर, ऐसे बता देते हैं। उस टाइम जो है दोस्तों यहाँ के अगर मुख्य सचिव की बात करें तो वो थे सुखदेव सिंह। कौन थे, सुखदेव सिंह। अगला, हाल ही में सरहुल पर्व राज्य में मनाई गई, इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो सरहुल को कहा जाता है बहा पर्व। किना कहा जाता है, बहा। टूसू तो मकर संक्रांति के टाइम मनाया जाता है। ठीक है, बहा पर्व बोलिए या बा पर्व बोलिए या खद्दी बोलिए, है ना, खद्दी भी बोल सकते हैं, उरांव में खद्दी इसे कहा जाता है। बा पर्व जो है हो या मुंडा इस सब में, और संथालियों में क्या कहा जाता है, बाहा कहा जाता है। अगला, टूसू जो है ये मनाया जाता है मकर संक्रांति के टाइम पे, और यहाँ पे जो है लड़कियां बांस के चौड़ल बनाती हैं और उसे नदी में फिर प्रवाह कर देती है। अगला, झारखंड राज्य के जरूरतमंद वकीलों को लॉकडाउन की अवधि तक कितनी राशि देने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों सरकार के द्वारा कितना राशि देने की घोषणा की गई थी, 25,000 रुपये। कितना, 25,000 रुपया। अगला, हाल ही में बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया, इसका नाम क्या रखा गया है। तो जो है बिरसा जैविक उद्यान में हाथी का बच्चा लाया गया है, इसका नाम रखा गया है आनंद। क्या नाम है, आनंद। हाथी और सम्राट जो दोस्तों ये पहले से वहां उपस्थित है, सम्राट हाथी जो बिरसा जैविक उद्यान कहाँ पे है, ओरमांझी में। इसकी स्थापना की बात करें कब, 1994। याद रखिएगा दोस्तों, उधवा पक्षी विहार 91 और बिरसा जैविक उद्यान 94, बार बार बता रहे हैं। ठीक है, सम्राट हाथी का नाम। जय झारखंड, जोहार झारखंड। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड में इको टूरिज्म काफी है ना, संभावना किस क्षेत्र में है। इको टूरिज्म की जो है वो काफी संभावना और किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। तो इको टूरिज्म की बात करें तो ये सबसे ज्यादा जो है डैम में, अभ्यारण्य में, झीलों में, इन सब में जो है वो इको टूरिज्म की जो है संभावना ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन। ठीक है, ये झारखंड के टोटल 40 क्वेश्चन थे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हुए हैं, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, और हो सके तो कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसे शेयर कर दीजिएगा, और ना मतलब कि नहीं हो पाएगा तो व्हाट्सएप के स्टेटस में ही लगा दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे हमसे जुड़ पाएँ, वीडियो का आनंद ले पाएँ, देख पाएँ, सीख पाएँ। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।